हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी एंड ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पर रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हर रोज़ की तरह मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करूँगी। इस हीलिंग को रिसीव करते वक्त आप भी अपने डिवाइन से, आप जिस भी डिवाइन एनर्जीज़ में विश्वास रखते हैं, उनसे प्रे कीजिए कि आपके जीवन से हर तरह की नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया जाए। आप अपने अपने मन से अपने अपने डिवाइन को याद करते हुए उनसे प्रे कीजिए। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा में अगर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी मौजूद है या फिर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए। जहाँ से वो नेगेटिविटीज़ आई हैं वहीं पे उन्हें वापस बैकफायर कर दिया जाए और वहाँ पे उसे जड़ से जला के भस्म कर दिया जाए, ताकि वो नेगेटिविटी दोबारा से किसी को परेशान न कर पाए। और मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए। उनके जीवन में ब्लेसिंग्स, सक्सेस, हैप्पीनेस, धन बरसते रहे और खुशियाँ बरसते रहे। अगर मेरे कलेक्टिव्स के हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उस हेल्थ इशू को हील कर दिया जाए। मेरे कलेक्टिव्स के हेल्थ इश्यूज़ हील हो जाए। उनके धन में अगर किसी भी तरह का ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाया गया था नेगेटिविटीज़ के द्वारा, तो उन सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए और मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में धन का फ्लो बढ़ती जाए। हर दिशा से उनके जीवन में धन आए। पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, लव, अनकंडीशनल लव, खुशियाँ मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में बरसते रहें और उनको किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी परेशान न कर पाए। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच माय डियर एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी चेकिंग करते हैं, टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आते हैं इस वक्त, क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए। ओके डियर डिवाइन एनर्जीज, मेरे कलेक्टिव्स को इस वक्त कौन सी बातें जाननी चाहिए, ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स को इस वक्त जानना ज़रूरी है। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में क्या एनर्जी है इस वक्त, उनको क्या बातें जानने की ज़रूरत है। ओके ओके किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटाकल। तो कोई ऐसा पर्सन आपके तरफ पैशनेट वे में अट्रैक्टेड है जो बहुत रिच है, जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा कोई पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, पैशनेट वे में अट्रैक्टेड हैं। इनके मन में प्यार इस वक्त मुझे फील नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी आई है उससे मुझे इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार नहीं दिख रहा है, पर ये कुछ पैशनेट वे में अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ओह माय गॉड, आज सारे कार्ड्स किंग्स के आ रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, तो ओके कोई ऐसा पर्सन है जो आपके टूवर्ड्स पैशनेट वे में अट्रैक्टेड है।
और ये पर्सन आपके जीवन में आके आपके साथ मिलके कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ रियूनियन करना चाहते हैं आपसे, पर ये इसको कोई आने नहीं दे रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है आपका कोई एंसेस्टर है जो कोई फादर फिगर है, या फिर आपके जीवन में कोई फादर फिगर है, या फिर आपका कोई एंसेस्टर है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आके, आपके पास आके आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ डेट करना चाहते हैं, आपको डेटिंग पे ले जाना चाहते हैं, कुछ डिनर वगैरह, ड्रिंक्स आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ इस तरह का एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ही पैशनेट वे में आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, पर कोई ऐसा पर्सन है आपके जीवन में जो इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपका स्पिरिट गाइड्स इनको आपके तरफ आने से रोक रहे हैं, आपके तरफ आने नहीं दे रहे हैं। एनर्जेटिकली ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव नहीं है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इनको सब पता है। हो सकता है आप नहीं जानते हैं, पर आपके स्पिरिट गाइड्स जानते हैं सब कुछ। यूनिवर्स, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स को सब कुछ पता है। इस वजह से इस पर्सन को आपके जीवन में आने नहीं दिया जा रहा है इस टाइम पे, क्योंकि इस पर्सन के मन में आपके लिए लव नहीं है, अनकंडीशनल लव नहीं है। ये बस पैशनेट वे में आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। इस वजह से इस पर्सन को आपके जीवन में आने नहीं दिया जा रहा है, इनको रोका जा रहा है। यस, कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके, और क्या मैसेज है एंजल्स, और क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? ओके, यस, ये पर्सन आपको कुछ कॉल मैसेज करना चाहते हैं, पर इनके मन में चीटिंग का भाव है। ये आपको चीट कर सकते हैं। ये आपके साथ आके कुछ बातें करके आपको भी बहलाना फुसलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ किसी और की तरफ भी ये पर्सन अट्रैक्टेड है। इस वजह से आपका जो स्पिरिट गाइड्स है, आपका जो एंसेस्टर्स हैं, ये इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दे रहे हैं। ऐसा कोई मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से निकल के आ रहे हैं। यस, तो ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं रहने वाले हैं, इस वजह से इनको आपके तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। इनके मन में कुछ चीटिंग के भाव है, ये आपको चीट कर सकते हैं। इस वजह से आपके स्पिरिट गाइड्स को ये बात पता है, आपके एंसेस्टर्स को ये बात पता है, इस वजह से आपकी तरफ इनको आने नहीं दिया जा रहा है। पर ये पर्सन बहुत चाहते हैं आपकी तरफ आना। ये बहुत रिच पर्सन है, पर इनके आसपास बहुत सारे नेगेटिविटीज़ हैं। ये जो किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, इसमें आप देख सकते हैं जो एक किंग है, इनके पास धन तो है, पर इनके आसपास बहुत सारे ब्लैक एनर्जीज़ हैं, बहुत सारे ब्लैक एनर्जीज़। फ्रूटफुलनेस तो है, धन तो है, स्टेबिलिटी भी है, पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में है, और इस पर्सन के आसपास बहुत सारे ब्लैक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी। ये पर्सन इस पर्सन की एनर्जी पूरी तरह से प्योर नहीं है, इस वजह से इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। यस, कंफर्मेशन। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स, इतना क्लियर मैसेजेस देने के लिए थैंक यू सो मच। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर ये पर्सन आपकी तरफ ये पर्सन आ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो इनको आपके तरफ आने नहीं देंगे। फिर भी अगर किसी भी तरह से ये पर्सन आपको मैसेज करते हैं या फिर कॉल करते हैं, आपके टूवर्ड्स कुछ एक्शन लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। आपसे ये मैसेज इसीलिए इस वक्त डिलीवर किया जा रहा है, ताकि आप अवेयर हो सके, आप सावधान रह सके।
डियर एंजल्स, और क्या मैसेजेस हैं? एंजल्स प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए जो मैसेजेस हैं वो मैसेजेस दीजिए प्लीज़। मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या जानना ज़रूरी है उनके लिए? और ओके, 5 ऑफ पेंटाकल रिवर्स। तो आपके जीवन में कुछ हेल्थ इशू, कुछ धन के ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाए गए थे, पर ये कार्ड रिवर्स में आया है। इसका मतलब ये जो आपके जीवन में हेल्थ इशू या फिर धन के जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाए गए थे, इन सारे सिचुएशन का अब अंत हो रहा है। आपके जीवन से धन के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, आपके जीवन में हेल्थ इशू को हील किया जा रहा है। अगर आपका कुछ हेल्थ इशू इस वक्त है, आपको फेस करना पड़ रहा है, तो उस हेल्थ इशू को हील किया जा रहा है और आपके जीवन से धन के ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। आपके जीवन में धन आ रहा है, आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। अगर आपके हेल्थ में किसी भी तरह का कोई भी इशू है तो वो इस वक्त हील हो रहा है, क्योर हो रहा है। ओके, कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं प्यार का कप लेके। ये जो पर्सन है जो बॉटम में यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया है। आप पूरी तरह से अपने आप में खुश हैं। आपके जीवन में धन का जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाया गया था, वो ब्लॉकेज रिमूव हो रहा है इस वक्त, और आपके जीवन में धन दिया जा रहा है। आपको धन से भर दिया जा रहा है आपका जीवन। तो पूरी तरह से बरसने वाले हैं आप पर धन। बहुत ही ज़्यादा लैविश लाइफ आप जी रहे हैं या फिर बहुत ही जल्द जीने वाले हैं। तो आप इस एनर्जी में हैं, आप अपने आप में खुश हैं। आप गार्डनिंग वगैरह कर रहे हैं या फिर आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हैं। आप पूरी तरह से खुश हैं अपने आप में। आप जीव जंतुओं को खाना दे रहे हैं। बहुत ही ब्राइट लैविश लाइफ आप लीड कर रहे हैं या फिर लीड करने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो आपके टूवर्ड्स कोई ऐसे पर्सन को भेजा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, जिस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और ये एक स्टेबल लव है। हो सकता है आप पास्ट में दुखी थे या फिर अगर रिसेंटली आप थोड़ा सा दुखी परेशान हैं, तो आपसे कहा जा रहा है इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके जीवन में भी प्यार आ रहा है। आपके जीवन में इस वक्त आपको किसी भी रिश्तों में प्यार नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपको प्यार नहीं करता है। तो आपको ऐसा सोचना नहीं है। आपके जीवन में बहुत ही स्टेबल एक लव ऑफ़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यस। आपने अब हर एक रिश्तों में जो इमोशनल इन्वेस्ट करते थे वो बंद कर दिया है। आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर किया गया है पास्ट में। हर एक रिश्तों में आपने अपना 100% दिया है। हर किसी को आप बस देते ही गए हैं। ओवर गिविंग नेचर था आपका। इस वजह से आपका कप खाली हो चुका है। तो आप बहुत ही ज़्यादा अब उदास हैं, परेशान हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्यार नहीं करता है और इस वजह से हो सकता है आपने भी हर किसी से मुंह मोड़ लिया है। आप भी इस वक्त किसी को प्यार दे नहीं रहे हैं। अपने दिल को बंद करके आप बैठे हुए हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी में आप इस वक्त हैं। तो आपसे कहा जा रहा
तो आपसे कहा जा रहा है अपने हार्ट को हील कीजिए। आपके जीवन में एक स्टेबल लव ऑफ़र आ रहे हैं। कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं मुझे। आप बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तो इस एनर्जी में नहीं रहना है आपको। अपने आप को हील कीजिए। थोड़ा सा आप गार्डनिंग कर सकते हैं। गार्डन में जाके पेड़ पौधों के आसपास आप घूम सकते हैं। बेयरफुट आप अगर ग्रास पर चलते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। आपके हार्ट चक्रा हील होते हैं। ग्रीन जो ग्रास होता है उस पर अगर आप बेयरफुट चलते हैं, नंगे पैर अगर आप ग्रास पर चलते हैं तो आपका हार्ट चक्रा हील होता है। तो आपको थोड़ा सा ये करने के लिए कहा जा रहा है। जो अपने मन में, अपने दिल में इतना ज़्यादा दुख आप लेकर बैठे हुए हैं, इससे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा गार्डन में जाइए। थोड़ा सा सुबह सुबह उठ के या फिर शाम को, कभी भी जब आपको टाइम मिले, आप थोड़ा सा गार्डन में जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं। नंगे पैर आप ग्रास पर चल सकते हैं। इससे आपके हार्ट चक्रा हील होगा। तो ये आपसे कहा जा रहा है। आपको इस वक्त अपने हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा दुखी होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता है किसी के लिए। अगर आज आपको दुख मिल रहा है तो कुछ दिन बाद इस दुख का अंत हो जाएगा। जैसे हर एक रात के बाद सुबह आती है, इसी तरह से दुख के बाद सुख भी आते हैं। तो ज़्यादा हर एक सिचुएशन को अपने दिल में बोझ बना के नहीं रखना है आपको। इससे आपके चक्रास ब्लॉक होते जाएंगे। तो आपको रिलीजिंग मोड पे रहना है, सरेंडर मोड पे रहना है, रिलीजिंग मोड पे रहना है। यस, हैंगमैन, कुछ हैंगमैन की सिचुएशन यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। आप ईश्वर पर ट्रस्ट तो करते हैं, ईश्वर पर सब कुछ सरेंडर भी कर चुके हैं, पर आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए। तो इस वजह से आपके सामने ये रीडिंग आया है, ताकि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल सके। यस, किंग ऑफ कप्स। तो आपके जीवन में कुछ स्टेबल लव ऑफर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पावर कपल है आप दोनों। आपके जीवन में जो पार्टनर आने वाले हैं वो और आप पावर कपल है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं, या फिर अगर आपके जीवन में पहले से आपका पार्टनर है तो इस पर्सन की एनर्जी कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है मुझे। जिस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार नहीं था, उनके मन में भी आपके लिए एक स्टेबल लव, अनकंडीशनल लव का भाव आ रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स होल्ड करते हैं। शायद पास्ट में ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स को होल्ड नहीं करते थे, पर अब इनके मन में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग पैदा हो रहा है, दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और अगर आप सिंगल है तो आपके जीवन में कोई न्यू पार्टनर अनकंडीशनल लव के साथ, एक स्टेबल लव ऑफर के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके जीवन में आ रहे हैं। फोर ऑफ पेंटाकल, कुछ बहुत टाइटली होल्ड करके आप रखे हुए थे
हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखना चाहते थे, तो ऐसा कोई रिश्ता आपके हाथ से निकल गया है। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है। आप कोई ऐसा रिश्ता आपके जीवन में था जिस रिश्ते में आपने अपना 100% दिया था और आपको ऐसा लगता था यही एक रिश्ता है जो आपके जीवन से कभी नहीं जाने वाला है, और आपको इस रिश्ते को अपने जीवन में रखने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, और आपने किया भी है। आपने अपना 100% दिया है, आपने पूरी तरह से इस रिश्ते को अपने पास बांध के रखने की कोशिश किया है, तो पर फिर भी ये रिश्ता आपके हाथ से निकल गया है। तो ये यूनिवर्स का कुछ रूल्स है, जो चीज़ हमारे लिए नहीं बने हैं वो हमसे दूर जाते ही हैं, और जब हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम आता है उस वक्त हमारे जीवन से हर एक रिश्ते को दूर कर दिया जाता है, हमें अकेला कर दिया जाता है, ताकि हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत अच्छी तरह से हो सके। क्योंकि जब तक हम भीड़ में रहते हैं हम अपने आप से नहीं मिल पाते हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, हम खुद को भूल के हर एक रिश्तों में बस देते ही रहते हैं। इस वजह से यूनिवर्स हमारे भलाई के लिए हमसे हर एक रिश्तों को दूर कर देते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम। तो इस वजह से आपने जितना भी कोशिश करना था कर लिया, फिर भी ये रिश्ता आपके जीवन में नहीं टिका है, क्योंकि ये यूनिवर्स का प्लान था कि अगर आप इस रिश्ते में बंधे रहते तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता, आपका सोल अवेकन नहीं होता। तो आपको इस वजह से अकेला कर दिया गया है, ताकि आप अपने आप से मिल सके, दुनिया के भीड़ से दूर जाके आप अपने आप से मिल सके, यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आ सके, डिवाइन से जुड़ सके। इस वजह से आपके जीवन से हर एक रिश्तों को इस टाइम पे दूर निकाल के फेंक दिया गया है। तो परेशान नहीं होना है आपको, ये आपके भलाई के लिए हो रहा है। जब आप हील हो जाएंगे ना, जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे, कंप्लीटनेस को फील करने लगेंगे, जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब आपके जीवन में किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद अकेले अपने आप को संभाल सकते हैं, जब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा, उस वक्त देखना जो रिश्ता सच्चा है उन सारे रिश्तों को फिर से आपके जीवन में लाया जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ भी बिता लीजिए। आपके लिए ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स का मैसेज ये है। ओके, द हेरोफेंट। ये जो टाइम आपका चल रहा है ना, इसके बाद आप एक ऐसी पोजीशन में बैठने वाले हैं जहाँ पे लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल सिंहासन में आप विराजने वाले हैं। तो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे आप, आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज, इतना ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा कि आप लोगों को गाइड कर सकेंगे अपने नॉलेज से, अपने लाइट से। लोग आपसे अपने परेशानियों का समाधान पूछने आएंगे और आप उनको गाइड कर सकेंगे। तो इसी वजह से आपके जीवन में ये टफ़ टाइम दिया गया है जिससे आप जूझ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही अच्छा कुछ सोच रखा है डिवाइन ने, आपके जीवन में बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। ओके, बॉटम में द स्टार, विश फुलफिलमेंट। स्टार है आप आम इंसानों में घुल मिल जाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, आप कुछ अलग हैं। आप स्टार एनर्जी कैरी करते हैं, हर किसी के बीच आप चमकते हैं। आपका ऑरा बहुत ब्राइट है, गोल्डन ऑरा हो सकता है आपका, बहुत ब्राइट ऑरा है आपका, गोल्डन ऑरा है आपका। और आप जब भीड़ में भी उपस्थित हो जाते हैं तो आप कुछ भी श्रृंगार ना करते हुए भी चमकते हैं। लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आप एक स्टार एनर्जी कैरी करते हैं। आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है, मैग्नेटिक है, और आपके अंदर जो सोल है ना वो इतना ज़्यादा प्योर है और इतना पावरफुल है। उस सोल के जो एनर्जी है, उस एनर्जी से लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपका कुछ बहुत बड़ा विश फुलफिल हो रहा है। बॉटम में ये कार्ड आया है, इसका मतलब ये
बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए कि आपके दिल के कोई बहुत बड़ा डिज़ायर, बहुत बड़ा विश फुलफ़िल हो रहा है। स्टार एनर्जी कैरी करते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहा है। कुछ मैनिफेस्ट किया था आपने, वो आपका सक्सेसफुल हो रहा है। और ये जो टफ़ टाइम आपके जीवन में चल रहा है, ये टफ़ टाइम बहुत ही जल्द अंत हो जाएगा इस टाइम का, और उसके बाद आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा समय आने वाला है। कुछ ऐसा पोजीशन जहाँ पे आप विराज करेंगे जिस सिंहासन में, और यहाँ से आप लोगों को गाइड करेंगे। आपके स्पिरिचुअल लाइट से आप लोगों को रास्ता दिखाने वाले हैं। तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल एक आसन आपको, सिंहासन आपको मिलने वाले हैं। ओके, कुछ ऐसा मैसेज है। हम थोड़ा यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। आद्याशक्ति महामाया माता पार्वती, माता पार्वती माँ आदि शक्ति आपको प्रोटेक्शन देती हैं। उनका जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आपके अंदर फ्लो होते हैं। आपके आसपास हर वक्त माँ आदि शक्ति की ऊर्जा विराजमान है। यू आर चोजन वन, आई टोल्ड यू आर चोजन वन। आप आम इंसानों में घुल मिल जाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, इस अर्थ पे। आपका कुछ अलग मकसद है। ट्रू लव इज़ कमिंग, ओ माई गॉड, ट्रू लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। नाउ इज़ द सीजन ऑफ सक्सेस। तो जो बुरा वक्त था वो अब अंत होने को है, और आपके जीवन में सक्सेस का टाइम शुरू हो रहा है। गॉड इज़ कम्युनिकेटिंग विद यू, बी केयरफुल। ईश्वर आपको ये सारे मैसेजेस दे रहे हैं मेरे थ्रू, तो आपको इन सारे मैसेजेस को बहुत ही अच्छी तरह से सुनना है और मानना भी है। यू आर सो ब्यूटीफुल एंड केयरिंग, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और केयरिंग हैं। यू आर बोर्न टू बी लेजेंड, आई एम टेलिंग यू। आप लेजेंड बनने के लिए आए हैं यहाँ पे, इस अर्थ पे। बार बार ये मैसेज आ रहे हैं, गुड टाइम इज़ अहेड, अच्छा वक्त आने वाला है। द बैड टाइम इज़ अबाउट टू एंड, ओ माई गॉड, कन्फर्मेशन। 2 बार ये मैसेज आया है। बुरा वक्त का अंत हो रहा है और अच्छा वक्त आने को है आपके जीवन में। माता सरस्वती, माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर है। आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकती हैं। डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर माता पार्वती, माता महालक्ष्मी और माता सरस्वती की कृपा होती है। ये 3 देवियों की कृपा होते हैं। एंजल नंबर, आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर दिख रहे हैं शायद इस टाइम पे। कार्मिक क्लोजर, कार्मिक अकाउंट जो भी था आपके जीवन में वो क्लोज हो रहा है अब। हर एक कार्मिक रिलेशंस को आपके जीवन से अब हटाया जा रहा है। इस वजह से ज़बरदस्ती किसी रिश्ते को पकड़ के रखने की कोशिश नहीं करनी है आपको। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। अगर आप इसे बहुत ही कस के अपने साथ बांध के रखना चाहेंगे इन सारे रिश्तों को, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जिसको जाना है वो जाएगा ज़रूर। इस वजह से जितनी आसानी से आप जाने देंगे उतना ही आपको तकलीफ़ कम होगा। आई एम जस्ट लुकिंग एट योर ब्यूटिफुल पिक्चर्स। तो कोई आपके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं, पिक्चर्स को देख रहे हैं। हेटर्स आर ट्राइंग टू ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स। आपके जो हेटर्स हैं वो आपकी तरफ आता हुआ ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बजरंगबली महाराज, बजरंगबली महाराज जी भी आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आप जाने या ना जाने। सम पीपल आर गॉसिपिंग, तो कोई गॉसिप कर रहा है आपके पीठ पीछे। दे टुक यू एज अ कंपिटिटर बट यू थॉट देम एज फैमिली मेम्बर्स। तो ये जो गॉसिप करते हैं ना, ये लोग आपको अपना कंपिटिटर मानते हैं। हालांकि आपने इनको अपने फैमिली मेम्बर माना था, पर ये लोग आपको फैमिली मेम्बर नहीं मानते हैं। ये लोग आपको अपना कंपिटिटर मानते हैं। ये आपसे अपने आप को
ऊंचा उठाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर इस तरह से गॉसिप करके, किसी की टांग खींच के, किसी को लोगों के सामने जलील करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। बिना वजह आपके पीछे लगे रहते हैं ये लोग। हर एक रिश्तों में आपको बदनाम करना, यही सब करते रहते हैं। तो ऐसा करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ना है तो अपने आप में काम करना चाहिए। लोगों को बदल के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अपने आप में काम करना पड़ता है, अपने आप को सुधारना पड़ता है, अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ता है। दूसरों को नीचे दबा के हम ऊपर नहीं उठ सकते हैं। अगर हम अपने अंदर काम करेंगे ना, तो हम खुद ब खुद हाई एनर्जी में, हाई फ्रिक्वेंसी में पहुंचते जाते हैं। 144 चोज़न वन, आप चोज़न वन है। आपको हो सकता है 144 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है आपको 717 ये एंजल नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। वेरी सून, तो बहुत ही जल्द आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यू आर सुप्रीमली प्रोटेक्टेड। बजरंगबली महाराज जी के होते हुए आपको कोई भी नेगेटिविटी टच भी नहीं कर सकता है। आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। और 2 कार्ड लेंगे हम लास्ट। यू आर माई एंजल फॉर रियल, प्लीज़ गाइड मी। तो आपसे कोई कहना चाहते हैं कि आप उनके जीवन में सच का एंजल है, सचमुच का एंजल है, उनको गाइड कीजिए। कोई आपसे गाइडेंस चाहता है। यू आर द विनर, आप विनर हैं, आप जीतते हैं, हर वक्त जीतते हैं और आगे भी आप ही की जीत होने वाली है। तो बस इतना ही सारा मैसेजेस लेते हैं आज के लिए। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब लोग बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।